गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए जो अभी स्क्रीन पर दिया गया है। कृपया आप अपना फीडबैक दीजिए इन संदेशों के बारे में जो मैं आपको इस प्रोग्राम में दे रहा हूं, और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको बताएंगे कि निश्चय ही हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन की मुश्किलों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचन में बहुत ही बड़ा विषय है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा पूरी करते हैं उन सारी प्रतिज्ञाओं को जो उसने पवित्र बाइबल में की हुई हैं। वो उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए समर्पित हैं। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है कि अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करें। मैं आपके लिए बाइबल से यहाँ पर वचन पढ़ता हूँ। विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और वचन 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इन वचनों का संदर्भ क्या है? दोस्तों, इस्राएली जो लोग थे वो तो परदेश में बंधुआई में थे। वो तो बहुत सी समस्याएं और मुश्किलें और दर्द और पीड़ा के वश में पड़े थे और वो प्रभु से मदद के लिए पुकार रहे थे। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने प्रतिज्ञा की कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमेशा वहाँ पर उनके लिए होगी। वो उन्हें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। परमेश्वर हमेशा उनकी मदद करेंगे। परमेश्वर हमेशा उन्हें छुटकारा देंगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ साल के बाद इस्राएली लोग वहाँ से छुड़ाए गए थे, उस बंधुआई से छुड़ाए गए और वो प्रतिज्ञा के देश में वापस आए। दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, मेरे जैसे परमेश्वर के दास या कलीसिया का कोई भी व्यक्ति। यीशु मसीह में हमारे पास बहुत सी आशीषें हैं, लेकिन उसी समय में हम समस्याओं से जाते हैं, हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हम सबके जीवन में बंधन होते हैं। लेकिन इस संदेश में यही तो प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है कि हमारी मदद करें, कि हमें छुड़ाए, हमें बल दे, हमें तसल्ली दे। तो अगर आप इन वचनों को बहुत ही गौर से देखें तो ये कहते हैं, तेरी विश्वास योग्यता तो महान है, यानी ये तो परे है, ये तो असीमित है। और इसे गौर से सुनिए, वे हर सुबह नई होती जाती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता वो हर सुबह खोलते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हर दिन खोली जाती है, क्योंकि जब नया दिन आता है तो हम लेकर आगे बढ़ते हैं पिछले दिन की सारी समस्याओं को, और फिर उस दिन की अपनी समस्याएं भी होगी। तो महान प्रतिज्ञा है कि तेरी विश्वास योग्यता हर सुबह नई होती है। मतलब परमेश्वर हमारी मदद करेंगे हर एक दिन, हर एक पल, कि हमें छुड़ाए, कि हमारी मदद करें, कि हमें तसल्ली दे और हमें निश्चय ही उठाते चले जाए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में। अब इस वचन में जो करुणा शब्द है, ये केवल दया या करुणा नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी है, महान है। यीशु मसीह में परमेश्वर का प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता है, न कभी त्यागता है। इस महान वचन को सुनिए, रोमियो अध्याय 8 वचन 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? वचन 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन शब्दों को देखिए, जिसने हमसे प्रेम किया हमेशा। और अपने प्रेम के द्वारा परमेश्वर हमेशा अपनी विश्वास योग्यता हमें दिखाते हैं। दोस्तों, अभी आप जिस किसी मुश्किल में से होकर जा रहे हैं, शायद इस समय आप किसी भी समस्या में से होकर जा रहे हैं, अभी इस समय चाहे किसी भी बंधन में से होकर जा रहे हैं, मैं आपको प्रभु के वचन से ये प्रतिज्ञा देना चाहता हूँ
कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। उसके प्रेम ने अब तक आपको नहीं छोड़ा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसका प्रेम आपकी मदद करेंगे और आपको स्वतंत्र करेंगे और आपको आशीष देंगे और आपको तसल्ली देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, आशा देंगे और बहुत ही उज्जवल भविष्य देंगे। इस संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 3 क्षेत्र जिनमें परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता प्रकट करते हैं हमारे जीवन में हर एक सुबह, हर एक दिन। नंबर 1, परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारी परेशानी की हद को सीमित करती है। इस वचन को सुनिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है कि तुम सह सको। ये बहुत ही महान वचन है जो कहता है परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी क्षमता से बढ़कर परेशानी नहीं आने देंगे, हमारी योग्यता से बढ़कर। मतलब जब वो कुछ समस्याओं और मुश्किलों को अनुमति देते हैं तो हम में यीशु मसीह में वो क्षमता है कि उनका सामना करें, कि उनसे निपटें, कि उनसे छुटकारा पाए और उनके ऊपर विजयी हो जाए। जानते हमारा जीवन बहुत ही अलग होता है। कुछ लोग बहुत ही बलवान होते हैं, वो बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, वो बड़ी समस्याओं से निपट नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में वो तो हमारी मुश्किलों को अनुमति देते हैं। वो अनुमति देते, वो कारण नहीं हैं, वो अनुमति देते। चलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। हमारी समस्याओं और मुश्किलों के कुछ कारण क्या हो सकते हैं। शुरू में ही मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे दुख और समस्याओं के पीछे कारण नहीं हैं। दर्द और मुश्किलें, समस्या और परेशानी 4 अलग कारणों से आती हैं। नंबर 1, वो आती हैं हमारी खुद की गलतियों के कारण। वो तो हमारे ही अपने पापों के कारण आती हैं। देखिए, अगर कोई शराब पीने का आदी हो जाता है तो क्या होता है? लिवर डैमेज हो जाता है और उसकी सेहत बर्बाद हो जाती है और आखिरकार वो तो मर जाता है। वो क्यों मरता है? अपनी ही गलती के कारण, क्योंकि वो शराब पीता था। कई बार समस्याएं और मुश्किलें आती हैं, वो दूसरे लोगों की गलती और पापों के कारण आती हैं। हम इसे हर समय देखते हैं। कहिए कि कोई बस ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और वो सो जाता है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस में बैठे सभी लोग मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं? क्योंकि ये तो बस ड्राइवर की गलती है। तो समस्याएं और मुश्किलें आती हैं नंबर 1 हमारी खुद की गलतियों के कारण और दूसरों की गलतियों के द्वारा, और साथ ही समस्याएं और मुश्किलें आती हैं क्योंकि ये पतन के कारण हैं, या सृष्टि का पतन हुआ है जिसमें हम रहते हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन दोनों के साथ ही केवल सारी मानव जाति ही नहीं, लेकिन साथ ही सारी सृष्टि भी गिर गई थी, जो कि इस पृथ्वी के संबंध में है। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पतन का संसार है। भूकंप होते हैं, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, बवंडर उठते हैं, हर तरह के वायरस हैं जो कि लोगों को मारते हैं पतन के कारण। जब समस्याएं और मुश्किलें आती हैं तो परमेश्वर पर दोष न लगाएं। कई बार ये आते हैं पतन के स्वभाव के कारण ही। और फिर चौथा कारण है, समस्याएं, मुश्किलें, दर्द और परेशानी आती है। ये आती हैं क्योंकि मनुष्य का शरीर कमज़ोर होता है। कुछ लोग बलवान होते हैं, वो इससे निपट सकते हैं, पर कुछ कमज़ोर होते हैं। कुछ लोगों के शरीर के जो भीतरी अंग हैं, बढ़ती उम्र के कारण कमज़ोर होते हैं, चाहे किडनी ही हो या हार्ट हो या जो भी हो। और कई बार समस्याएं, मुश्किलें, बीमारी और मृत्यु भी उसके कारण होती है। तो इसका कारण है
कि मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो गया। मैं यहाँ पर फ़र्क बताना चाहता हूँ। समस्याएं, मुश्किलें और परेशानी परमेश्वर से नहीं आती हैं, लेकिन इसके 4 कारण हैं। पर जब वो आते हैं तो परमेश्वर इसकी अनुमति देते हैं। इन शब्दों की ओर गौर कीजिए। दुख परमेश्वर की इच्छा नहीं है। दुख तो बहुत से कारणों से आते हैं, पर जब वो आते हैं तो कई बार परमेश्वर उन्हें अनुमति देते हैं। अब परमेश्वर की विश्वास योग्यता के संबंध में बहुत बड़ी हद तक परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं जीवन की बहुत सी समस्याओं से। लेकिन हर एक के जीवन में, चाहे 1, 2, 3 हो, प्रभु की अनुमति से आते हैं। ये महान बात है। जब उन्हें अनुमति देते हैं तो प्रभु मदद करते हैं। वो समस्याएं और मुश्किलों को अनुमति देते हैं उस हद तक जब तक कि वो व्यक्ति उससे सह सकता है। अब देखिए, ये बल और ये सामर्थ तो प्रभु से आती है कि उन सारी समस्याएं और मुश्किलों से निपटें, और ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में केवल सीमित ही नहीं करते हमारी समस्याओं की पीड़ाओं को, लेकिन जब कुछ को अनुमति दी जाती है, परमेश्वर साथ ही हमें ये महान बल भी देते हैं। इस सुंदर वचन को सुनिए, यशायाह अध्याय 43 वचन 1 और 2। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में से चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। सुनिए इन महान प्रतिज्ञाओं को। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा विश्वास योग्य रहूँगा। जब कुछ समस्याएं और मुश्किलों को मैं अनुमति दूंगा, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन वचनों को लिख लीजिए। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, जब हम समस्याओं और मुश्किलों में से जाते हैं, हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह आपके साथ में हैं। वो आपके साथ में चलते हैं। वो आपके साथ में उस युद्ध को लड़ रहे हैं। अब सुनिए यहाँ एक और प्रतिज्ञा। जब तू नदियों में से चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। दोस्तों, ऐसी समस्याएं और मुश्किलें होगी जिन्हें हमारे जीवन में अनुमति दी गई है, और जब उन्हें अनुमति दी जाती है, प्रभु की विश्वास योग्यता कहती है वो आपको डुबा नहीं सकेगी। मतलब वो आपको हरा नहीं सकेगी, वो आपको नीचे नहीं गिराएगी, वो आपको कभी गिरा नहीं पाएंगी, वो आपको सब कुछ खोने नहीं देगी, क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपके साथ है कि इन सारी समस्याओं और मुश्किलों के ऊपर में आपको जयवंत करें। साथ ही देखिए, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। जानते हैं, कुछ समस्याएं और मुश्किलें आग के जैसी हैं। वो सच में संबंधों को जला देते हैं, वैवाहिक जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे नैतिक जीवन को, हमारे जोश को जला देते हैं, हमारी शक्ति को जला देते हैं, और ये सब। लेकिन प्रभु की विश्वास योग्यता ये तो महान है। ये कहती है कि तुम जलाए नहीं जाओगे उन सारी समस्याओं और मुश्किलों से। प्यारे दोस्तों, मैं परमेश्वर के वचन से महान बात बता रहा हूं ताकि आप बल प्राप्त करते जाएं, कि आपको तसल्ली दूं, आपको प्रोत्साहित करूं। यीशु मसीह में हम सब के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है। वो हमें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। वो आपको न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। वो आपके साथ होंगे, आपके परिवार के साथ होंगे, आपके बच्चों के साथ होंगे, आपके भविष्य के साथ होंगे, आपके जीवन में जो भी होता है उसके साथ होंगे। और जब परमेश्वर इन सबको अनुमति देते हैं, और वो भी हमारी क्षमता में कि हम उसे सह सके, वो साथ ही हमें अपनी उपस्थिति देते हैं, अपनी सामर्थ, अपना बल, उसका अनुग्रह और उसकी दया, कि उन्हें संभालें और उन पर जयवंत हो जाए, और यहाँ तक कि उन समस्याओं और मुश्किलों का उपयोग करें कि हमारे विश्वास और आत्मिक जीवन को बढ़ाते जाएं। क्या आपने इस वचन को सुना है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 कहता है, वो तुम्हें निकाज भी करेगा। देखिए, इसी के बारे में अब तक हमने बातें की हैं।
यशायाह अध्याय 43 वचन 1 से 3 से। और साथ ही ये वचन कहता है परमेश्वर हमें साहस और बल देंगे कि उसका सामना करें और उससे निपटें। हाँ प्यारे दोस्तों, निराश मत होइए। यीशु आपके साथ में होंगे, वो आपको बल देंगे, वो आपको साहस देंगे। और चाहे एक या दो छोटी समस्याएं हो जो प्रभु ने आपके जीवन में अनुमति दी, प्रभु की विश्वास योग्यता आपको थामे रहेगी। वो आपको बल देंगे, वो आपको छुड़ाएंगे और वो आपको और भी आशीष देते जाएंगे। तो चलिए दूसरे दृष्टिकोण को देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता के हमारी समस्याओं में और मुश्किलों में। और वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, वो हमें स्थिर करती है हमारी सारी समस्याओं में। इस वचन को सुनिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से स्थिर रखेगा। ये सच में कितना महान वचन है। जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमेशा हमारे पीछे शैतान होता ही है, जो कि समस्याएं और मुश्किलें लेकर आता है, जो कि दर्द और मुश्किलें लेकर आता है, जो जीवन में नुकसान लेकर आता है, हर तरह की मुश्किलें लाता है। लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही महान विश्वास योग्यता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें स्थापित करूंगा और शैतान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये तो बहुत ही महान बात है। जब हम अपने मसीह जीवन को देखते हैं तो ये शैतान कैसे काम करता है। देखिए, खास करके शैतान हमारे मन के द्वारा काम करता है। जानते हैं शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक हम उसे करने की आज़ादी न दें। शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे सहयोग न दें, कि हम उसे अनुमति न दें। तो शैतान क्या करता है, वो मन पर हमला करता है। वो हमारे मन को इस तरह से बना देते हैं ताकि हम हाँ कह सके उन सारी बातों के लिए जो हमारे जीवन में करना चाहते। कुछ केस में, उदाहरण के लिए पाप की परीक्षा को ही ले लीजिए, वो मन में काम करता है। अगर हम कह दे नहीं तो शैतान हार जाता है। जब शैतान पाप से हमारी परीक्षा करता है, अगर हमारा मन कहे हाँ तो हम गिर जाते हैं। तो वो मन पर हमला करता है। लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता इतनी महान है, जब शैतान हमारे मन पर हमला करता है, पवित्र आत्मा तो हमेशा वहां पर है कि हमें चेतावनी दे, कि हमें उत्साहित करें कि हम कभी भी शैतान को न सुने और न ही उसके मार्गों में चले। पवित्र आत्मा हमें केवल सचेत ही नहीं करता है, लेकिन अगर हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा हमें बल देगा कि उन परीक्षाओं पर विजयी हो जाए। और ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। कई बार शैतान हमारे विश्वास पर हमला करता है। किस क्षेत्र में? खास करके दर्द और दुख उठाने के हमारे इस क्षेत्र में, जब हम सामना करते हैं अग्नि में परीक्षाओं का, और परीक्षाओं का तो शैतान कहता है परमेश्वर को भूल जाओ, उसे छोड़ दो, संसार में वापस जाओ और जैसे चाहे वैसे जियो, यीशु को भूल जाओ। इसे अपोस्टेसी कहते हैं। शैतान तो यही करता है। और बहुत से लोग मेरी सेवकाई में मैंने देखा है, समस्याएं और मुश्किलों के कारण उन्होंने यीशु को पूरी तरह से छोड़ दिया और उससे दूर चले गए हैं। ये तो अपोस्टेसी है और वो कभी उद्धार नहीं पाएंगे। तो सावधान रहिए। चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी हो या कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी पीड़ादायी हो, चाहे वो समस्या कितनी बड़ी हो, अपने जीवन से यीशु को कभी न भूलिए। जब तक कि यीशु आप में हैं और मुझ में हैं, हम अपने उद्धार में मजबूत हैं। जिस पल आप यीशु को भूल जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो उसके साथ उद्धार भी चला जाता है। तो यीशु मसीह में हमारे विश्वास पर शैतान हमला करता है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है कि शैतान पर हमला करे और हमें प्रभु को सहयोग देना है। कभी शैतान को हमारे विश्वास को हिलाने न दें। और फिर एक और क्षेत्र है जिसमें शैतान हमारे संबंधों पर हमला करता है। जानते हैं, हम इसे हर समय देखते हैं।
यहाँ तक कि मसीह विवाह में हमेशा लड़ाई झगड़ा और मतभेद होता है। कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई एकता नहीं, कोई प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान हमला करता है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे बदले में शैतान से लड़ते जाएं जब वो हमारे संबंधों में परेशानी लाने की कोशिश करता है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को सहयोग देना है, हमें उसकी सुनना है। प्रभु आपको बताएंगे कि कैसे संबंधों को न तोड़ें, कि कैसे संबंधों को मुश्किल में लेकर न आ जाएं। वो प्रभु वचन से हमें बताता है कि क्या करना है, कि क्षमा करें, प्रेम करें, कि समर्पण करें, खुद को नम्र करें। ये प्रभु की विश्वास योग्यता है। हमें सुनना है और इसके द्वारा हम शैतान को हराएंगे। मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूँ। शैतान हमारे लक्ष्य पर हमला करता है, हमारे आत्मिक जीवन पर हमला करता है, लेकिन प्रभु हमेशा विश्वास योग्य है कि हमारी मदद करें। अब हमें क्या करना है जब हम शैतान के द्वारा हिलाए जाते हैं इन सारी समस्याओं और मुश्किलों में? चलिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रभु वचन से प्रेरणा देता हूँ। भजन संहिता 46 वचन 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और हम किस तरह से ये सहायता पा सकते हैं? परमेश्वर की विश्वास योग्यता से। वचन 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, पीड़ा आती है, मुश्किलें आती हैं, दुख उठाना और परीक्षाएं आती हैं। वो हमें हिलाना चाहती हैं। हमें क्या करना है? स्थिर रहें और जान ले कि परमेश्वर हैं, मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसे समर्पण करें, खुद को उसकी अधीनता में रखें, प्रार्थना में और मनन करने में ज़्यादा समय बिताएं। उस भरोसे के द्वारा ही परमेश्वर की विश्वास योग्यता खोली जाती है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की विश्वास योग्यता का तीसरा दृष्टिकोण। परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे समस्याओं के समय में। भजन संहिता 143 वचन 1, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले, कहता है। ये राजा दाऊद का बहुत ही महान भजन है। वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा। हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद कैसी मुश्किलें और समस्याओं में से होकर गया राजा के रूप में, और यहाँ तक कि अपने पारिवारिक जीवन में भी। लेकिन उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमेशा राजा दाऊद की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया अपनी विश्वास योग्यता में। राजा दाऊद की रक्षा की, राजा दाऊद को छुड़ाया और साथ ही उसकी मदद की, और साथ ही उसे इस्राएल के सभी राजाओं में सबसे महान किया। तो दोस्तों, हाँ, जब हम समस्याएं और मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है, वैसे ही जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी। हमें इन शब्दों का उपयोग करना है। परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता में मुझे उत्तर दीजिए और मुझे छुड़ाइए। केवल इतना ही नहीं, राजा दाऊद हमें कुछ ऐसे सिद्धांत देता है और साथ ही कि कैसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्राप्त कर लें। वचन 8 में, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमेशा हमें वो मार्ग दिखाती है जिसमें हमें चलना है। अगर हम गलत मार्ग में चलते हैं तो हम समस्याओं में पड़ जाएंगे। और ये भजन हमें ये भी बताता है, वचन 11 कहता है, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्याएं और मुश्किलों के समय हम निराश हो जाते हैं, हम नीचे खींचे जाते हैं। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें नया बना दे। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है, यीशु मेरी समस्याओं में अपनी विश्वास योग्यता से मुझे नया बनाइए। वचन 11 ये कहता है, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, कहता है। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। यीशु मसीह में परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है, यीशु मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालिए। और बहुत ही महान तरीके से उत्तर आएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे और हम आशीष पाएंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सिर झुकाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता,
धन्यवाद देते हैं कि आपकी विश्वास योग्यता महान है, जो आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हर दिन नई होती जाती है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने इस संदेश को सुना है। हाँ प्रभु, हम बहुत सी समस्याओं और मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं, आदतें, परेशानी और बंधनों से, पर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ विश्वास योग्य हैं। आपकी विश्वास योग्यता हमें नहीं छोड़ेगी। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी विश्वास योग्यता में आप अपने क्रूस की सामर्थ के द्वारा हमें आज़ाद करेंगे। आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस संदेश के सुनने वाले लोगों के दिल को छू लीजिए। इन्हें अपने प्रेम से निरंतर घेरे रखिए, अपनी शांति के द्वारा, अपनी आशा से, और सबसे बढ़कर मेरे प्रभु जी, अपनी विश्वास योग्यता से। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें स्वतंत्र कीजिए, इनकी समस्याओं से, परेशानी और मुश्किलों से इन्हें आज़ाद कीजिए। यीशु, इन्हें छुड़ाइए, क्योंकि आपके नाम में प्रार्थना करते हैं, और आपके नाम में मैं डांटता हूँ हर एक समस्याएं, हर एक मुश्किलों और परेशानियों को कि दूर हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी विश्वास योग्यता में अपने लोगों को बल दीजिए, क्योंकि मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु है। आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में, और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए, और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं, या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को, और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए। आमीन।